नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धराधर न्यूज चैनल पे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्स हैं जिनकी चर्चाएं बिहार सहित पूरे देश में होती है। सबसे पहले आप हमारे लिए समय निकालें, बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुआ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहेंगे। संजीव जी, आप 8 वर्षों से निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, इसका उद्देश्य एवं लक्ष्य बताइए। देखिए, इसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। उद्देश्य यही है कि हम हर तबके के लोगों को घर देना चाह रहे हैं जी। हर वो आदमी को घर देना चाह रहे हैं जो घर की चाहत रखते हैं, उनके पास बहुत पैसे नहीं है, 10,000 12,000 रुपये महीने का किस्त भर रहे हैं। हमने ऐसे लोगों के लिए घर डिज़ाइन किया है ताकि हर लोगों को, जैसे शिक्षक है, पुलिस वाले हैं, बैंकर्स हैं, फौज में हैं, रेलवे में हैं, उनके पास जो जितना सैलरी आता है, घर खर्च चला के, बच्चों को पढ़ा के, जो महीने में 10,000 5,000 या 15,000 रुपये बचता है, हम ऐसे लोगों को घर देने का हमारा टारगेट है, एम्बिशन है, और लोगों को हम दे रहे हैं। कम टाइम में हमने काफ़ी लोगों को घर दिया है। लग्जरी प्रोजेक्ट हमारा एक ही है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट, इसीलिए हमने अफोर्डेबल हाउस बनाया ताकि हर लोगों को घर दे पाएँ। रहा लक्ष्य की बात, तो लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा है, जिसका एक छोटा सा स्वरूप आप देख रहे हैं कि पिछले 7 साल में हमने जो करके दिखाया कोसी सीमांचल में, वो शायद थोड़ा सा सपना जैसा लग रहा था, लेकिन वो हकीकत के रूप में आज धरातल पे दिख रहा है। और बहुत कम टाइम में हमने लोगों को, हज़ारों लोगों को घर मुहैया कराया है। और आगे भी हमारी कोशिश है, हम कम से कम हमारा जो पिछले आगे 3 साल का टारगेट है, उसमें 51,000 लोगों को हमको घर का चाबी देना है। सर, पिछले 8 वर्षों का पैनोरमा ग्रुप का जो अनुभव रहा है, वो लोगों को आप बताइए हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, अनुभव बिल्कुल स्पष्ट है। अनुभव, जब कोई काम करेंगे, हर्डल्स आएगा, परेशानियां आएंगी, लेकिन यदि आपके अंदर जिद और जुनून, काम करने की क्षमता है, आप चाहते हैं कि नहीं हम इस काम को अंजाम दें, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है और असंभव नहीं है। हर वो काम संभव है यदि आप चाह लेते हैं कि नहीं हमको ये काम करना है। 60% काम वहीं ख़त्म हो जाता है। रही बात उसको कंप्लीट करने का, तो जब आप मेहनत करेंगे और काम को अंजाम देंगे तो सफलता मिलना चाहिए। सर, आप जो सीमांचल, मिथिलांचल एवं कोसी के क्षेत्रों के लोगों को सपना दिखा रहे हैं, क्या ये घर आप सस्ते दामों में देना के लिए पूरा करेंगे भविष्य में, और सस्ते? सर देखिए, मैं बताऊं कि सस्ता इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है कि डेली प्राइस मटेरियल का बढ़ रहा है जी। कोई भी बिल्डर प्रॉफिट कम कर सकता है, लेकिन जो कॉस्ट है, कॉस्ट से नीचे नहीं देगा। महंगाई चरम सीमा पे है, मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है। मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि बिल्डर कहीं न कहीं प्रोडक्ट का रेट बढ़ाएगा, फ्लैट का रेट बढ़ाएगा, दुकान का रेट बढ़ाएगा। लेकिन और सब बिल्डर से कंपेयर करेंगे तो हमारा जो मार्जिन होता है, तो नॉमिनल मार्जिन में हम काम करते हैं। इसीलिए, और रही बात सस्ता का, तो सस्ता, हमसे सस्ता कोई प्रॉपर्टी नहीं बेच पा रहे हैं। रीज़न है कि हम बल्क में बनाते हैं, ज़्यादा बनाते हैं और सस्ता प्राइस में बेचते हैं। सर, आपके पैनोरमा ग्रुप द्वारा जो बिल्डिंग बनाए जाते हैं, क्या उसमें पर्यावरण से सुरक्षित के लिए आप उसमें किस तरह का उपाय कर रहे हैं? आप देखिए, आप देखेंगे हमारे यहाँ जाकर के कि हमारे यहाँ आपको फूल पत्ती से सजा हुआ हर तो 60 फुट का रोड देते हैं, 18 मीटर का, कहीं 15 मीटर का रोड है। जो सबसे छोटा रोड है हमारा 40 फुट का है। और आप हर जगह हमारा, इवन की बाउंड्री वाल जो है, बाउंड्री वाल भी लस ग्रीन कैंपस है हमारा। बाउंड्री वाल में वर्टिकल गार्डन मिलेगा। हर जगह हमने सोलर सिस्टम है, जैसे आप इन्वायरमेंट की बात करें तो सोलर सिस्टम का भी हमने हर जगह प्रयोग किया है। स्ट्रीट लाइट है हमारा, सोलर है। बाउंड्री पे हमने कहीं फूल पत्ती लगाया है, ग्रीनरी लगाया है, नहीं तो फिर हमने सोलर का काम किया जी। तो ग्रीनरी तो प्रमुखता देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को समझ में आ गया है कि ऑक्सीजन की क्या महत्ता है, और उस पर हम लोग को, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम वो घर डिजाइन करते हैं। सर, आपके जो पैनोरमा ग्रुप द्वारा बनाए जा रहे बिल्डिंग जो है, उसमें आपको लगता है कि कभी मध्य एवं निम्न वर्ग लोगों को जो घर खरीदेंगे, उसके लिए कोई आगे प्लान है आपके लिए? हाँ, बिल्कुल प्लान है। आज 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो, जैसे शिक्षक है, शिक्षक की आमदनी कम है जी, तो वो कैसे घर ले पाएंगे, उनके लिए हमारे पास क्या प्रोविज़न है, हमने क्या प्लान किया है, क्या स्ट्रेटेजी है, वो इवनिंग में हम लोग 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसके टाइम में हम लोग बताएंगे। चलिए, क्या आपके द्वारा बिल्डिंग कितना सुरक्षित है? देखिए, वो चीज़ें बदल गई है, वो समय बदल गया है जी। अभी जब आप नक्शा पास कराते हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है, वो प्लानिंग होती है, बेरिंग कैपेसिटी चेक किया जाता है कि कितना हमारा जो बिल्डिंग है कितना लोड ट्रांसफ़र लेगा, नहीं लेगा,
इस पे सारा इंजीनियर टीम वर्क करता है। वो सब चीज़ें बहुत पुरानी है, अब नई चीज़ें ये सब नहीं है। तो नया जो भी बिल्डिंग बन रहा है अभी उन सब चीज़ों को देखते हुए स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। सर मेरा अंतिम सवाल ये है, क्या आप आगे राजनीति में आना चाहते हैं? जिस तरह से आप समाज के लिए और समाज के छोटे छोटे वर्गों के लिए आप कभी जाके मदद कर देते हैं, बिहार में कहीं भी हो या देश के कहीं भी लोग हो? देखिए, मदद करना एक अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स में आना एक अलग चीज़ है। जी। वो सेवा है, सेवा करना हमारा धर्म बनता है। क्या राजनीति में आने की इच्छा है सर आपकी? राजनीतिक में ठीक है, हम अभी सेवा कर रहे हैं, ऐसा कुछ होगा तो समय देख करके निर्णय लेंगे। अभी हम किसी दल और किसी पार्टी में नहीं है और ना किसी का समर्थक और ना किसी का अपोज कर रहे हैं। जी। जिनका काम अच्छा लग रहा है जिस पार्टी का, उनको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं और आगे यदि ऐसा कुछ मौका मिलेगा तो फिर आप लोग के थ्रू सबको पता चली जाएगा। आपके द्वारा सर बहुत सारे समाज में काम किए जा रहे हैं, जैसे आपने पनोरमा स्कूल बनाया, जैसे छातापुर में, और भी कहीं कुछ घटना होता है या कोई परिवार को सहायता देने की बात हो, सबसे आगे आप आते हैं, खासतौर पर मिथिलांचल क्षेत्र में। क्या कारण है सर? देखिए, इसका कारण यदि आप किसी का मदद करते हैं इसका मतलब लोग सीधा वोट से समझते हैं। जी। यदि ऐसा होता तो सिर्फ सुपौल जिला में एक्टिविटी करता मैं या पर्टिकुलर विधानसभा में एक्टिविटी करता, बिल्कुल। मेरा उद्देश्य नहीं है। जी। जब कोई भी नेता, विधायक, एमपी, मिनिस्टर्स कोई भी काम करते, एक्टिविटी करते तो वो सिर्फ विधानसभा लोकसभा में अपने क्षेत्र में करते हैं? अपने क्षेत्र में करते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ जो जानकारी मिलता है और हमसे बन पाता वहाँ हम मदद करते हैं और करते रहेंगे। इसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, धन्यवाद।